भारत के सबसे कामयाब स्टार्टअप्स में से एक ज़ोमैटो यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। इसके फाउंडर ने अचानक इस्तीफा दे दिया है और आज हम इसी के पीछे की असली कहानी को समझने वाले हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है ज़ोमैटो की मार्केट वैल्यूएशन, जो इसे इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे कीमती कंपनियों में से एक बनाती है। और सोचिए, जब कंपनी अपनी कामयाबी के बिल्कुल पीक पर है, तभी एक ऐसी खबर आती है जो सबको हैरान कर देती है। ज़ोमैटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कोई फाउंडर अपनी ही कंपनी को, वो भी तब जब वो कामयाबी के शिखर पर हो, क्यों छोड़ेगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दीपेंद्र गोयल ने खुद क्या वजह बताई है, मतलब ऑफिशियल वजह क्या है। देखिए, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को एक खुला खत लिखा और उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि मेरा फोकस अब हाई रिस्क और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज पर शिफ्ट हो गया है, ऐसी चीजों पर जो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के दायरे से बाहर हैं। मतलब उन्होंने दो बिल्कुल अलग अलग रोल के बीच का जो टकराव है उसे समझाया। एक तरफ एक बड़ी पब्लिक कंपनी को चलाने की भारी भरकम जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ उनकी अपनी इच्छा कि वो नए आइडियाज के साथ खुलकर एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, या ये बस एक ऑफिशियल बयान है? अगर हम पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ उस पर नजर डालें ना, तो कुछ बड़े दिलचस्प सुराग मिलते हैं। पिछले 1 साल में दीपेंद्र गोयल ने पर्सनली जहां जहां पैसा लगाया है, वो एक पैटर्न दिखाता है। उनका पैसा गया है डीप टेक में, हेल्थ लॉन्जेविटी रिसर्च में, और यहां तक कि एरोस्पेस में, मतलब सारे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि वो किस तरह के बड़े क्रेजी आइडियाज पर काम करना चाहते हैं, जिन्हें मून शॉट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं 10, 12, 20 सीटर वाले छोटे प्लेन देखना चाहता हूं, एविएशन में एक नई क्रांति। और शायद सबसे बड़ा क्लू तो हमारी नजरों के बिल्कुल सामने था। याद है, कुछ वक्त पहले वो एक पॉडकास्ट में आए थे और उन्होंने एक अजीब सा डिवाइस पहना हुआ था। वो काफी वायरल हुआ था। वो डिवाइस बस कोई फैंसी गैजेट नहीं था, वो असल में एक ब्रेन ब्लड फ्लो मॉनिटर था। और ये सीधा सीधा इशारा था कि उनकी दिलचस्पी डीप टेक में कितनी गहरी है और वो आगे क्या करने की सोच रहे हैं। तो ठीक है, फाउंडर और विजनरी तो जा रहे हैं, तो अब सवाल यह है कि ज़ोमैटो की कमान कौन संभालेगा? नया कैप्टन कौन होगा? तो कंपनी की बागडोर अब दीपेंद्र गोयल, जो एक विजनरी थे, से हटकर एक पक्के एग्जीक्यूटर के हाथ में जा रही है, और वो हैं ब्लिंकिट के फाउंडर अलबिंदर ढींसा। देखिए, दीपेंद्र गोयल खुद अलबिंदर ढींसा की तारीफ करते हैं। जब ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा तो ढींसा ने ही उसे ब्रेक इवन तक पहुंचाया। गोयल कहते हैं कि वो बहुत तेजी से और सही तरीके से काम करते हैं, तो जाहिर है ज़ोमैटो के अगले पड़ाव के लिए वही सबसे सही चॉइस है। तो इसका मतलब साफ है, ये कोई अचानक आया हुआ संकट नहीं है, ये पूरी तरह से एक सोची समझी, प्लान की हुई स्ट्रैटेजी है। और ये जो पूरा हैंडओवर है ना, ये भी बड़े सलीके से हो रहा है। पहले गोयल सीईओ पद से इस्तीफा देंगे, फिर उनके जो भी अनवेस्टेड स्टॉक हैं वो कंपनी को वापस चले जाएंगे। इसके बाद वो वाइस चेयरमैन बनेंगे और फिर अलबिंदर ढींसा ग्रुप सीईओ का चार्ज लेंगे। सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से हो रहा है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और ये जो बात है ना कि दीपेंद्र गोयल अपने करोड़ों अरबों के अनवेस्टेड स्टॉक्स कंपनी को वापस दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये साफ करता है कि ये फैसला पैसों के लिए नहीं लिया गया है, ये एक नए मिशन के लिए है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, एक ज़ोमैटो का रास्ता और दूसरा दीपेंद्र गोयल का। फाउंडर और उसकी बनाई हुई कंपनी अब दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। एक तरफ ज़ोमैटो है, जो अब एक पक्के एग्जीक्यूटर के अंडर ऑपरेशनल ग्रोथ पर फोकस करेगा, और दूसरी तरफ है गोयल, जो अब अगली बड़ी चीज की तलाश में हाई रिस्क वाले एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डीप टेक और एरोस्पेस जैसी चीजों पर काम करेंगे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आने वाले समय में कामयाबी को कौन रीडिफाइन करेगा? ज़ोमैटो का स्टेबल, सोचा समझा एग्जीक्यूशन, या फिर दीपेंद्र गोयल का वो बड़ा मून शॉट सपना? और ये सवाल सिर्फ ज़ोमैटो का नहीं है, ये इनोवेशन के भविष्य का सवाल है।